प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको काव्यखंड से छठी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिलोचन जी की यह कविता लोक भावना से जुड़ी हुई है। इसमें एक ग्वाल बाला चंपा का वर्णन किया गया है जो पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं जानती। चंपा सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है। सुंदर गायें भैंसे रखता है। चंपा उन गायें भैंसों को जंगल में चराने के लिए जाती है। वह अबोध है, शरारती है, नटखट है, चंचल है। कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने लिखने के लिए बैठता हूँ तो चुपचाप मुझे सुनती रहती है और उसे आश्चर्य होता है कि इन काले काले अक्षरों से स्वर कैसे निकलते हैं। और कभी वो मेरी कलम छिपा देती है, उसे ढूंढ कर लाता हूँ तो कागज गायब मिलता है। जब मैं उसे पढ़ने के लिए कहता हूँ तो वो पढ़ने के लिए मना कर देती है। कवि बताता है कि एक दिन चंपा मेरे पास आई और मैंने कहा कि चंपा, तुम भी पढ़ लिख लो। मुसीबत के समय ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम आएगी। लेकिन चंपा कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तुम सारा दिन ये कागज में क्या गोदते रहते हो? क्या तुम्हें ये पढ़ना लिखना अच्छा लगता है? मैं नहीं पढ़ूंगी। कवि चंपा को बार बार समझाता है कि गांधी बाबा की भी यही इच्छा थी कि इस देश के सभी जन पढ़ें लिखें, साक्षर बने और देश के विकास में योगदान दें। इसलिए चंपा, तुम्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए। तुम भी पढ़ लिख कर साक्षर हो जाओगी और देश के विकास में अपना योगदान दे सकोगी। परंतु चंपा कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा जी बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं? परंतु वो भी पढ़ने लिखने की बात कहते हैं तो वो भी तुम्हारी तरह ही अच्छे नहीं। अर्थात चंपा पढ़ने लिखने वालों को अच्छा नहीं मानती। वो समझती है कि पढ़ लिख कर मनुष्य अपने रोजगार के लिए घर परिवार को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए चंपा उन्हें धोखेबाज कहती है, मक्कार कहती है और कवि को कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी। कवि फिर समझाता है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, कुछ समय के पश्चात नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, काम के लिए तुम्हारा पति कलकत्ता चला जाएगा तो तुम उनके द्वारा भेजे हुए संदेश को अर्थात पत्र को कैसे पढ़ोगी और तुम उनके पास अपना संदेश कैसे भेजोगी? इसलिए पढ़ना लिखना अच्छा है। ये पढ़ाई लिखाई समय पर तुम्हारे काम आएगी। परंतु चंपा कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी और यदि करूंगी भी तो अपने पति को बहुत दूर कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। ऐसे कलकत्ता पर बजर गिरे। चंपा कहती है कि कलकत्ता जो यहाँ से बहुत दूर है
मैं अपने पति को वहाँ नहीं जाने दूंगी और मैं नहीं पढ़ूंगी। इस प्रकार चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती इस कविता में कवि ने चंपा नामक ग्वाल बाला जो पढ़ाई के पढ़ने लिखने के महत्व को नहीं जानती, बल्कि काले काले इन अक्षरों से स्वरों के निकलने पर आश्चर्य करती है, उसका बड़ा सजीव चित्रण किया है। धन्यवाद।